जय हिंद दोस्तों, स्वागत होगा चैनल पर बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़े अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए वोटरों को एकजुट करने के लिए अब दलित समाज के संगठनों से मुलाकात की है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट और उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा दोस्तों। इसी के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का फिर से बढ़ा है कुनबा। बताएंगे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरे दिन बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर बीजेपी के नेताओं ने की एक ऐसी हरकत जिसके बाद अब बीजेपी के लोगों की जमकर किरकिरी हो रही है। बताएंगे आपको अशोक गहलोत ने बीजेपी को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे बीजेपी जल्दी नहीं भूलेगी। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में लद्दाख को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी के दौरे के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव को स्वीप कर दिया है। बताएंगे आपको एक तरफा जीत मिली है इंडिया गठबंधन को। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में बीजेपी की फूट को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आरएसएस के लोग 6 बड़े नेताओं से हैं नाराज। बताएंगे इनके नाम। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ मैदान में उतारने जा रही है। बताएंगे आपको किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है दोस्तों। इसी के साथ में डीके शिव कुमार तेलंगाना की ओर रुख कर रहे हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान की जनता इस बार राज नहीं बदलेगी बल्कि रिवाज बदलेगी, यानी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी के बदलाव की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा अंबेडकर वाहिनी संगठन के साथ 2024 को लेकर बैठक की है। अंबेडकर वाहिनी की बैठक में दलित समाज को जोड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर हम लोग पीडीए के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जातीय जनगणना के मुद्दे पर होगा। बिहार के बाद कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे की आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा प्रासंगिकता होने जा रही है। साथ साथ दोस्तों उन्होंने योगी आदित्यनाथ की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बताए वह कौन सी यात्रा पर गए हैं, उनको बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी स्वीकार किया है कि 2022 के चुनाव में अगर उनकी पार्टी ने सारा फोकस पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के तहत दलित वर्ग को जोड़ा होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में 200 से लेकर 5000 वोटों से हारी हुई ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई होती और बीजेपी का सुपड़ा राज्य से साफ हो गया होता। अखिलेश यादव ने इन्हीं गलतियों को ठीक करने का फैसला लिया है और अपना पूरा वोट बैंक का फोकस उन्होंने पीडीए गठबंधन की ओर रखा है, पीडीए वोटरों की तरफ रखा है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। पहले समाजवादी पार्टी में गए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी यानी अपनी पार्टी में वापस लौट गए। उनके सहारनपुर से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आरएलडी के नेता अहमद हमीद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आरएलडी के नेता हैं। 2022 का चुनाव उन्होंने लड़ा था। बागपत के असेंबली सीट पर उनको लगभग 94,000 वोट मिले थे। बीएसपी के उम्मीदवार को 12,000 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 1200 वोट मिले थे, यानी अपने दम पर अहमद हमीद ने लगभग 94,000 वोट इकट्ठा किए थे दोस्तों और इसीलिए बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उनको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ विधानसभा चुनाव दहलीज पर होने के कारण राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिससे नया विवाद छिड़ गया और बीजेपी को अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर पर एक किसान की तस्वीर लगाई गई है दोस्तों। जब एनडीटीवी राजस्थान ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि किसान जैसलमेर का रहने वाला है और उसने कोई कर्ज नहीं लिया है, ना ही उसकी कोई जमीन नीलाम हुई है। यह बात सामने आने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। शनिवार को पोस्टर में दिख रहे किसान माधुराम जयपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। माधुराम जायसवाल रामदेवरा क्षेत्र के राखियों की ढाड़ी के रहने वाले हैं। शनिवार को माधुराम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। उन्होंने सीएम को बताया कि बीजेपी वालों ने उन्हें बदनाम कर दिया। गाँव में चाय पीने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि इसकी सारी जमीन नीलाम हो गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती नजर आई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर दुष्प्रचार कर रही है, आम लोगों को बदनाम कर रही है। माधुराम से मुलाकात करके अशोक गहलोत ने वीडियो सोशल मीडिया के मंच से शेयर किया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग अशोक गहलोत और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि एक बेचारे किसान को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या बीजेपी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट राजस्थान के अंदर हो गई अपनी गुटबाजी को लेकर, अशोक गहलोत सरकार की कामयाबी को लेकर कि वो इस स्तर पर उतर गई है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव से पहले घमासान भाजपा के 6 दिग्गज नेताओं से संग हो गया है खपा। अब केंद्रीय नेताओं को कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में बीजेपी में आपसी गुटबाजी के बाद अब आरएसएस के नाराजगी को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। राजस्थान बीजेपी के नेताओं और प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में 3 साल से चल रहे समन्वय की कमी को देखते हुए बीजेपी आला
कमान ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के संघ परिवार ने अब प्रदेश बीजेपी के नेताओं से किसी भी भविष्य में बातचीत नहीं की जाएगी, ये जानकारी दी है। 3 केंद्रीय नेताओं को संघ परिवार से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब यही 3 केंद्रीय नेता राजस्थान के 2 प्रमुख संघ पदाधिकारियों से बातचीत करके समन्वय स्थापित करेंगे। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि लंबे समय से संघ ये शिकायत कर रहा है कि प्रदेश भाजपा के कुछ नेता अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और संघ की सलाह को नहीं मानते हैं। यानी दोस्तों आरएसएस जो अपने आप को राजनीतिक संगठन बताता है, उसको लेकर ये खबर है कि वो बीजेपी के संगठन को सुझाव दे रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि पत्रिका में छपे रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया है कि सूत्रों ने बताया है कि करीब 2 साल से संघ और प्रदेश के नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। बार बार संघ और बीजेपी के बीच में रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण है। राजस्थान में बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है, अलग अलग नेताओं के अपने अपने गुट चल रहे हैं। आलम यह है कि चुनाव नजदीक आने के बावजूद बीजेपी के नेताओं को शायद ये भी नहीं पता कि उनके प्रदेश का अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस पार्टी के नेता सीपी जोशी की तस्वीर लगाकर बीजेपी का नेता प्रचार कर रहा था। आप लोग को हमने बीते दिन ही रिपोर्ट दी थी दोस्तों। और इसी तरीके की खबर एक और राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान में एक किसान को बदनाम करने पर बीजेपी के लोग उतर गए हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी के लोग आने वाले चुनाव के अंदर भी इसे याद रखेंगे। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूर्वी राजस्थान से अपना कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों अपनी यात्रा पूर्वी राजस्थान से शुरू करेंगे और ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ बीजेपी को लेकर विरोध करने वाले हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ विरोध करने वाले हैं। लगभग 13 जिलों तक ये यात्रा निकलने वाली है, जिसमें काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से ये नारा दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट मेगा रैली करते दिखाई देंगे। यानी बड़ी रैली का आयोजन 2 जिलों में होने वाला है। साथ साथ दोस्तों लद्दाख के अंदर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, इसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। लगभग 26 सीटों में से 23 सीटों के रिजल्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 16, एनसीपी को 5, बीजेपी को 1 सीट मिली है, जबकि अदर्स को 1 सीट मिली है। यानी दोस्तों 26 में से लगभग 21 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पास गई है। यानी हिल काउंसिल के अंदर इंडिया गठबंधन का ही मेयर बनने वाला है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता मात्र 1 सीट जीतकर ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे लगा कि बहुत बड़ा चुनाव जीत गए हो। एनआई की ओर से वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वहां के वर्तमान सांसद जश्न मना रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मात्र 1 काउंसिलर के चुनाव जीतने पर इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पूरे हिल काउंसिल में तो इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के अंदर टिकट के बीजेपी के नेता और दावेदार सीताराम पोसवाल ने बंद किया प्रचार। टोंक जिले के देवली उनियारा क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं में कई सारी टिकटों की दावेदारी चल रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पैनल में होने से सीताराम पोसवाल मायूस हो गए हैं और उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया है। यानी उन्हें अब बीजेपी से टिकट की कोई उम्मीद नहीं है। साथ साथ डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी कर्नाटका का एक्सपीरियंस यूज करके तेलंगाना में सरकार बनाने की जिम्मेदारी दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार डीके शिव कुमार तेलंगाना के अंदर कम से कम 30 दिनों का अपना यात्रा पूरा करेंगे। यानी 30 दिनों तक तेलंगाना में ही उनका पूरा कैंपेन चलता रहेगा। पूरी स्ट्रेटजी वो बनाएंगे। डीके शिव कुमार बस यात्रा का भी पार्ट बनेंगे जो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी लॉन्च करने जा रही है। बूथ मैनेजमेंट भी कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार देखेंगे, क्योंकि कर्नाटका का उनके पास एक्सपीरियंस है और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सटे हुए राज्य है। चुनावी कंडीशन कई क्षेत्रों के अंदर एक ही जैसी है, तो इसीलिए डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कर्नाटका के चुनाव के बाद से ही डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश कांग्रेस और तेलंगाना कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक फॉर्मूला है, जहां जनता साथ ना दे वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराओ, उनके विधायकों को डराओ, खरीदो और सरकार बदल दो। सीएम मान ने आगे कहा कि हमारे राज्यसभा के बहुत ही वोकल सांसद संजय सिंह को ईडी वाले ले गए। ईडी ने 3000 से ज्यादा जगह पर रेड की और 1% भी रिजल्ट नहीं निकला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट ने कहा है कि 2 मिनट भी ये केस नहीं टिक पाएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इजराइल और फिलीपींस में जारी हिंसा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फिर हमास की तरफ से हो। कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर अपना पुराना स्टैंड क्लियर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मानते हैं और जल्द से जल्द समाधान की अपील करते हैं। साथ साथ दोस्तों राजस्थान बीजेपी नहीं करेगी ज्यादा प्रयोग। वसुंधरा राजे के कहने के कारण कई लोगों को टिकट दिया जा सकता है। यानी बीजेपी को समझ में आ गया है कि राजस्थान में मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता और इसीलिए अब वसुंधरा राजे को बीजेपी के लोग थोड़ा बहुत रिस्पांस करने लगे हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट है। ऐसा कहा जा रहा है कि मौजूदा विधायकों में से 25% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे मजबूत स्थिति सर्वे के अंदर राजस्थान में बताई गई थी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने खुद कहा था कि राजस्थान के अंदर क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसके बाद बीजेपी के लोगों को उम्मीद जगी, लेकिन वसुंधरा राजे को दरकिनार
दरकिनार करने से बीजेपी को समझ में आने लगा है कि उसे भारी नुकसान होगा, इसीलिए वसुंधरा राजे से राय लेकर उम्मीदवार बनाए जाएंगे दोस्तों। लेकिन चुनाव कोई सरफेस पर नहीं लड़ा जाता बल्कि ग्राउंड स्तर पर लड़ा जाता है, यानी जमीनी स्तर पर। क्या बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा देखने को मिलेगा? क्या भाजपा के लोग अपने ही नेताओं के वोटों में डेंट करवाएंगे? ये आने वाले दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएगी। एक बात तो तय है कि गुटबाजी का फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। साथ साथ बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेते हुए मंत्री फिरहाद हकीम और विधायक के घर छापा मारा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे विधानसभा सीटों पर अपने मन मुताबिक नेताओं को मैदान में उतार रही है। आपको बता दें कि राजधानी से लगे धारसीवा विधानसभा से छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हीरो और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाले अनुज शर्मा का नाम आने से कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टिकट दिया गया है। यानी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट जाकर टिकट बांट रही है। क्या बीजेपी के नेता जाकर वोट डलवाएंगे? क्योंकि वोट डलवाने का काम तो कार्यकर्ताओं का होता है, बूथ मैनेजमेंट का काम होता है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।